तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यूनिट 3 के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो करवाने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स लेकर आई हूँ यूनिट 3 का ही, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहले था कि डायरेक्ट आपसे बस जो भी आचार्य थे और उनके ग्रंथ के नाम पूछ लिए जाते थे, लेकिन आजकल अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा डीप पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, ये भी चीज़ है। तो यहाँ से बहुत सोर्स मतलब 6-7 मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ऐसे, जैसे भामा आचार्य दंडी उन्होंने क्या कहा है, किस चीज़ को उन्होंने काव्य का रूप माना है। तो ये सब चीज़ आप देख के मतलब शॉर्ट नोट्स में आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और यहाँ से आपके आराम से आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले भामा आपको याद करना है कि ये 6ठी शताब्दी के थे। ये भी पूछता है मैच करने के लिए कि कौन कौन से शताब्दी से थे। तो भामा 6ठी शताब्दी से थे और इनका ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार। ये तो इंपॉर्टेंट ही आपको याद करना है, 6ठी शताब्दी काव्य अलंकार। अब उन्होंने काव्य की क्या परिभाषा दी है, तो शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा ने काव्य की परिभाषा कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। और भामा अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मानते थे। ये आपका हो गया भामा खत्म। अब दंडी के बारे में बात करते हैं। आचार्य दंडी का ग्रंथ है काव्य दर्श। 10 याद कीजिए दंडी और 10 से दर्श, तो आचार्य दंडी काव्य दर्श। उन्होंने जो काव्य की परिभाषा दी है वो है शरीरन ताव दिष्टार्थ वैविच्छिन्नी पदावली, अर्थात दंडी केवल शब्दार्थ को काव्य नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार शब्दार्थ काव्य का शरीर मात्र है और उसकी आत्मा नहीं है। यानी कि दंडी काव्य को शब्दार्थ को काव्य का शरीर मात्र मानते हैं, उसकी काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं दंडी। ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि काव्य की आत्मा, शब्दार्थ को काव्य की आत्मा किसने माना है या किसने नहीं माना है। अब दंडी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। उनके अनुसार अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है और अलंकार विहीन शब्दार्थ को वे काव्य नहीं मानते थे। वे शब्दार्थ को काव्य न मानकर शब्द को काव्य मानने वाली जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक थे। तो ये आपका आचार्य दंडी का। आचार्य दंडी ने किसको काव्य की आत्मा माना है, तो अलंकार को काव्य की आत्मा माने, उन्हें शब्दार्थ को काव्य की आत्मा नहीं माना है। अब ये देखिए, ये है आचार्य वामन। ये 8वीं शताब्दी के हैं और इन्होंने रीति संप्रदाय दिया था। आचार्य वामन का कौन सा सिद्धांत है, तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सुत्तवृत्ति। काव्य अलंकार दिया था भामा के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार, लेकिन काव्य अलंकार सुत्तवृत्ति अगर पूछे तो ये वामन का ग्रंथ है। और इनकी परिभाषा इन्होंने दी है काव्य की कि गुणालंकृत्यो शब्दार्थो काव्य शब्दों विद्यते, अर्थात गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ ही काव्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गुण और अलंकार दोनों को काव्य का रूप माना है। अब उन्होंने दोषहीनता को भी काव्य लक्षण में स्थान दिया है। ये आपका आचार्य वामन को आपको याद करना है, 8वीं शताब्दी। इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सुत्तवृत्ति और इन्होंने गुण और अलंकार दोनों को काव्य का रूप माना है। उसके बाद आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया था। इनका है कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद द्विकारिणी, और अर्थात कर्म मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। तो इन्होंने काव्य के भी लक्षण बताए हैं। इसमें है कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर काव्य कहलाते हैं। शब्दार्थ का सहभाव वक्रता गुणों और अलंकारों की पारस्परिक स्पर्धा से आती है। वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। जैसे वक्रोक्ति से युक्त, क्योंकि इन्होंने वक्रोक्ति का सिद्धांत दिया था, तो इनका है कि वक्रोक्ति से युक्त अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। और निष्कर्तः कुंतक ऐसे शब्दार्थ को काव्य मानते हैं जो वक्रोक्ति के साथ साथ अलंकृत भी हो। तो आपको ये जो कीवर्ड है ये हमेशा याद रखना है कि कौन सिर्फ आत्मा को मानते हैं, काव्य की शब्दार्थ को मानते हैं, कौन रस को मानते हैं, कौन वक्रोक्ति को मानते हैं। ये सारा चीज़ कीवर्ड याद करना है आपको। अब आचार्य मम्मट, ये 12वीं सदी के हैं और इनका ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट, देखिए सबके ग्रंथ और उनकी कौन सी सदी से ये तो आपको हर हाल में याद करना। उसके बाद उन्होंने क्या परिभाषा दी थी उसको आपको संस्कृत वाला याद नहीं करना है, उसका अर्थ समझ लीजिए ताकि आपको वहाँ पे मैच करने में या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको बनाने में आसान हो। तो इन्होंने कहा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य होता है वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, गुण से मंडित हो तथा कभी कभी अलंकार से भी रहित हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर काव्य में अलंकार हो ही। आचार्य मम्मट का कहना है कि किसी किसी काव्य में अलंकार नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार का काव्य के वो निम्न लक्षण बताते हैं, जैसे अदोष हो, काव्य दोष से रहित होना चाहिए। सगुण अर्थात काव्य गुण से युक्त होना चाहिए। और अलंकृत पुनः क्वापि, काव्य में अलंकार जरूरी नहीं है। और शब्दार्थ अर्थात काव्य शब्द और अर्थ का योग है।
इसके बाद हम देखते हैं अगला है आचार्य विश्वनाथ। ये 14वीं सदी के हैं और इन्होंने दिया था साहित्य दर्पण। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। ये आचार्य विश्वनाथ का है। इनका है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। उन्होंने रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व माना। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि इनमें से कौन रस को ही काव्य का प्रमुख तत्व मानते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ना। तो ये आचार्य विश्वनाथ है, जो कि अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में लिखते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। अब पंडित राज जगन्नाथ, ये 17वीं शती के हैं और इनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ के ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तो बस इतना ही था, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये हमारा अभी ये भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड था। जो हमारा पाश्चात्य वाला जिसमें प्लूटो ने क्या सिद्धांत दिया था, कॉलरिज ने क्या दिया था, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहला हमारा रस गंगाधर किस आचार्य का है? पंडित राज जगन्नाथ का। अभी हम लोग पढ़े हैं पंडित राज जगन्नाथ का समय क्या है, तो 17वीं सदी। तद दोषों का अर्थ क्या होता है? काव्य दोष रहित होना चाहिए। अनलंकृत पुनः क्वापी का अर्थ क्या है? यानी कि काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है। अगला हमारे कौन सा आचार्य अलंकारवादी हैं? तो आचार्य दंडी हमारे अलंकारवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते, कला को व्यर्थ ही, किसका कथन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त का कथन है। अगला हम देख लेते हैं अब 24 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एक पेज पे जितना था मैंने करवा दिया। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड्स इज इन बेस्ट ऑर्डर। यह परिणाम किसका है? कॉलरिज का है। हालांकि हम लोग अब ये नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नारत्वम दुर्लभ लोके विद्या तत्र दुर्लभ, ये किसका है? अभिनव गुप्त ने ये दिया है। काव्यत जायते जातु कस्य चित्त प्रतिपादक किसका ग्रंथ है? भामह का है। राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद मानते हैं? तो 2 भेद मानते हैं। राजशेखर प्रतिभा के 2 भेद मानते हैं। अब मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? तो शक्ति का है उन्होंने। अब काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है? तो ये लोक देता है। फिर है हम इधर आ जाते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे, यह पंक्तियाँ किस हिंदी आचार्य की है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर हम इधर 28 तक कर चुके थे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया? शक्ति दिया है। काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है? तो लोक देता है। और शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष किसका कथन है? आचार्य मम्मट का। और मम्मट ने कितने प्रकाश काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो उन्होंने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो यही था, इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था जो मैंने पूरा आप लोग को करवा दिया है। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं कोशिश करूँगी जल्दी में जो टफ क्वेश्चन है, जहाँ से जैसे 1 to 4 यूनिट सब लोग छोड़ के ही लगभग चलते हैं, 5 के बाद तो सब लोग कर लेते हैं। तो मेरा यही है कि मैं आप लोग को जो छोड़ रहे हैं आप वहाँ से भी एटलीस्ट 5 में से आप 2-3 भी तो बना पाओगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।